फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की फॉर्म। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर रखा है। हमने इंट्रोडक्शन टेंस का दे दिया था, वो था पार्ट 1 टेंस का, जिसमें हमने टेंस की डेफिनेशन, टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन सभी के बारे में फुल डिटेल में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। जो भी नहीं देखा होगा वो प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद जब ये देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम लोग वर्ब्स की फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ब में मेन हम 5 फॉर्म लेकर के वर्ब की चलेंगे। पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी मीनिंग भी देखेंगे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद हम इसकी मीनिंग भी देखेंगे, मतलब उसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसी समय देखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। बस इतना आपको अगर समझ में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वर्ब के ये सारे फॉर्म कहाँ कहाँ यूज करने हैं और कैसे यूज करने हैं। देखिए, सबसे पहला है नंबर 1। सबसे पहले हमें इंग्लिश में गो की ही जरूरत पड़ती है। गो मीन्स होता है जाना। सबसे पहला है गो, GO, गो मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, जाना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, WENT, वेंट। थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, फोर्थ फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ING फॉर्म कहते हैं। फोर्थ फॉर्म को हम ING फॉर्म कहते हैं। मतलब फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ING लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो यही वर्ब फर्स्ट में हमारा क्या था, गो था, और गो में हम ING लगाने तो ये क्या बन गया, गोइंग बन गया। और वर्ब की पांचवी फॉर्म को हम S या ES फॉर्म भी कहते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगा देंगे तो ये क्या बन जाती है, वर्ब की पांचवी फॉर्म बन जाती है। साथ में इसी समय आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये पार्टिसिपल क्या होते हैं, क्योंकि आजकल ये भी पूछा जाता है पार्टिसिपल, जो कि आगे की क्लास में पूछे जाते हैं 11th-12th में। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, वर्ब फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। वर्ब फर्स्ट को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। वर्ब सेकेंड को हम क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म। वर्ब थर्ड को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि ये टेट और सीटेट में ये पूछा जाता है। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ये इससे क्वेश्चन आया था। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल को क्या कहते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये ही दोनों थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वर्ब की फोर्थ को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मेन यूज आप पढ़ेंगे क्लास 8 से, और वर्ब की पांचवी फॉर्म सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ तक आपको केवल ध्यान देना है, ठीक। ऐसे ही आपके 5 फॉर्म हम लोग देखेंगे सबके। चलिए नेक्स्ट, सेकंड है, जो सबसे ज्यादा आपके यूज में आते हैं, मैं वही आपको बता रही हूँ यहाँ पे। बिगिन, BEGIN, बिगिन। बिगिन मीन्स क्या होता है, प्रारंभ करना, किसी भी कार्य को प्रारंभ करना। बिगिन मीन्स प्रारंभ करना। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, इसी बिगिन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, बिगैन। यहाँ पे जो ये आई है, आई को हम यहाँ पे केवल क्या कर देंगे, BEGAN,
एन, यही थोड़ा आपको ध्यान देना है। जब आई यहाँ पे ए हो गया तो ये क्या बन गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन गया। ऐसे ही इसका थर्ड फॉर्म में क्या होगा, यही जो आपका आई है वो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म में क्या हो गया, बिगन हो गया, BEGUN, बिगन। यही आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आई था, यहाँ पे ए हुआ तो सेकेंड फॉर्म हो गया, और यहाँ पे यू कर दिए तो वो क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। तो और आपकी फोर्थ फॉर्म में क्या होती है, बस फर्स्ट फॉर्म में आपको ING लगा देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा, BEGI, लेकिन यहाँ पे सिंगल एन ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल एन हो जाएगा, बिगनिंग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना होता है, एस लगाना होता है, एस या ES। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिगिंस हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ब की फॉर्म समझ लेते हैं। देखिए वर्ब फर्स्ट, उसके बाद अर्थ मैंने लिखा है। वर्ब फर्स्ट की फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब सेकंड को पास्ट फॉर्म। वर्ब थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब फोर्थ को हम ING फॉर्म, और क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, और वर्ब की 5 फॉर्म को हम एस या ES फॉर्म कहते हैं, क्योंकि जब अभी आप करेंगे उसमें मैं आपको बार बार वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी ये नहीं बोलूंगी, वर्ब फर्स्ट या वर्ब सेकंड या वर्ब फोर्थ की बात की जाएगी। ठीक, तो आपको यहाँ पे जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर आप फटाफट आप टेंस को भी कर लेंगे एकदम इजिली। देखिए गो मीन्स क्या होता है, जाना। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो गॉन होता है। और गो का ही फोर्थ फॉर्म क्या होता है, गोइंग। और गो का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोज। मतलब वर्ब की फर्स्ट में फॉर्म में आपने ऐसे ES लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही बिगिन में, ये वाला तो मैंने बता दिया, आई का ए हो गया, ऐसे ही यू हो गया। यहाँ पे बिगनिंग, देखिए बिगनिंग में आपका क्या हो गया, आई, इसके पहले जब वावेल कॉन्सोनेंट के पहले जब वावेल आता है तो वो क्या होता है, लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो क्या हो जाता है, आपका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बिगिनिंग हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, बिगिंस हो गया। सेम ऐसे ही सिंग का भी होता है। सिंग मीन्स गाना होता है ना, सिंग मीन्स गाना। सिंग का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सैंग हो जाएगा। केवल हमने आई को क्या कर दिया, यहाँ पे ए कर दिया। ठीक, ऐसे ही थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा, SUNG। ऐसे ही संग हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा, है ना, SINGING, सिंगिंग हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेम है, वही प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे आई आपको दिखेगा, वहां पे आपने एक बार सेकेंड फॉर्म में ए कर दिया, थर्ड फॉर्म में यू, उसके बाद सिंगिंग, उसके बाद सिंग्स हो गया। ऐसे ब्रिंग का ब्रिंग और फाइट सेम होता है। जैसे ब्रिंग का BRING ब्रिंग है, तो उसका सेकेंड फॉर्म क्या है, आपका ब्रॉट है ना। यहाँ पे ब्रॉट लिखा, BROUGST, ब्रॉट। ब्रिंग मीन्स लाना होता है, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। ऐसे ही फाइट का हो जाता है, फाइट मीन्स लड़ना होता है, FIGST, फाइट मीन्स लड़ना। तो ऐसे ही फाइट का भी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉट, FOUGHT। ऐसे ये भी यहाँ पे भी 40 हो जाएगा, फॉट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइटिंग, यहाँ पे फाइट्स। ठीक, ऐसे ही बाई का क्या हो गया, बॉट, बाइंग, बाइज। बिल्ड का सबसे ज्यादा इसकी भी जरूरत पड़ती है, बिल्ड का। यहाँ पे डी है, अगर DT बन जाता है तो वो क्या होता है, वर्ब की या तो सेकेंड फॉर्म होगी या तो वो थर्ड फॉर्म होगी, ये आपके पे डिपेंड करेगा। अगर थर्ड फॉर्म बन के आएगा तो उसके थर्ड फॉर्म रहेगा तो आपका सेंटेंस उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, बिल्डिंग, बिल्ड। फिर कम का क्या है, केम। यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, COME, कम के बाद यहाँ पे क्या हो गया, O क्या बन गया, यहाँ पे A बन गया, उसके बाद फिर से वो क्या बन गया, COME, कम। तो ये भी आपको सेंटेंस में पता करने पड़ेगा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन के आ रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन के आ रहा है। तो ये आपको सेंटेंस में पता चलेगा। तो मतलब कम, केम, कम, ऐसे ही आप फ्लो में बोलेंगे एक साथ पांचों फॉर्म, तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। कम, केम, कम, कमिंग, कम, ऐसे ही बोलिएगा, कम, केम, कम, कमिंग, कम। ऐसे ही पांचों फॉर्म जब भी बोल के याद करिएगा, ऐसे ही याद करिएगा, तब आपको सेकेंड्स में बहुत अच्छे तरीके से याद है। आपको कंफ्यूजन भी रहेगी कि ये कौन सी सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, तो आपको ये इस तरह से कंफ्यूजन नहीं रहेगी अगर आप ऐसे बोल करके याद करेंगे तो। ऐसे ही कैच भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कैच का कॉट,
कैचिंग, कैच, यहाँ पे देखिए ES लगा गया। जब किसी भी लास्ट में CH या SH होता है तो उसके बाद हम ES लगता है। जो भी नाउन में आप लोग, नाउन नंबर में आप लोग अगर कभी पढ़े होंगे तो ये रूल सीखे होंगे। कैच, उसके बाद काल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स, कैरी का कैरीड, कैरीड। देखिए इससे यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। तो ये आपका सेंटेंस में डिपेंड करेगा कि आपको कैसे पता करना है कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, कैरी, कैरीड, कैरीड, कैरिंग, कैरीज। ऐसे ही कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स। डाई सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, डाई, डाइड, डाइड। इसका भी देखिए सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म क्या है, डाइंग है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ IE क्या बन गया है, Y बन गया है, डाइंग हो गया, DYING, डाइंग। और यहाँ पे डाइज। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरत आपको डू डज में अभी होगी। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों की यहीं पे होती है कि डू क्या है आपका वर्ब फर्स्ट है, डिड क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, डन क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद डूइंग है, उसके बाद डज है, डज क्या है वर्ब की पांचवी फॉर्म है। तो आप ऐसे ही बोल के याद करेंगे, कैसे, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ऐसे ही सबको बोल के याद करेंगे, एक ही को नहीं। ईट, और ईट में देखिए सबसे अलग क्या है, EAT। जो ईट है वहां पे ए को आगे कर दिया तो वो क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया, ATE। मतलब लास्ट की जो दोनों लेटर है उसको क्या कर दिया, वो आगे कर दिया, AT, फिर इसके बाद E को लिख दिया, वो सेकेंड फॉर्म बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। ऐसे ही राइट का आई क्या बन गया है, O बन गया है। उसके बाद रिटेन, राइटिंग, राइट्स। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, पांचों वर्ब की फॉर्म। तो चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो आपको मेरे सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।